कंगन होता काश मैं तेरे। हेलो मिस्टर बिजमैन। हाँ जावेद बैठो। थैंक यू। तुम अगर नहीं भी कहते तभी मैं तुम्हारे हक में बैठ जाता। वैसे फिलहाल तो मेरा किसी इलेक्शन में खड़े होने का कोई इरादा नहीं है। ओह, लेकिन तुम्हारे ससुर साहब की आगे बढ़ने की जो रफ्तार है इस वक्त, तो उस रफ्तार को देखते हुए मुझे लगता है कि वो तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी हल्के से इलेक्शन के लिए खड़ा करवा सकते हैं। सिर्फ सोच है तुम्हारी। हो सकती है। अच्छा बता, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बस यार वही नॉर्मल। अबिया की फितरत तो जानते हो तुम। हाँ बिल्कुल। और मुझे वो रात भी याद है, वो अंधेरी रात जब तुम और नवीन पूरी रात ऑफिस में अकेले। कम ऑन जावेद, शट अप। तुम भी। मैं शक नहीं कर रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो अबिया बोल रही है। अबिया की सोच वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ इस बात पे तो हंगामा खड़ा किया था उसने। वैसे जावेद एक बात पर तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। किस बात? यही कि तुम अपने सारे काम छोड़कर पूरा दिन मेरी फर्म में पड़े रहते हो और हमारी फ्री में हेल्प करते रहते हो। देखो आजाद, मेरा काम एक जमा जमाया काम है। वहां पर मेरे भरोसेमंद लोग हैं और मैं नहीं समझता कि मुझे वहां पर जाना चाहिए या मेरी वहां पर जरूरत होगी। वो लोग भी कहते हैं ऐसा कि आप सर आराम करें, रेस्ट करें, जो आपको करना है करें। तो इसलिए मैं टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हारी फर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत अपनी दे देता हूँ। आजकल से में ऐसा कौन करता? अरे मैं हूं ना जावेद, मैं नहीं करता। हेलो। अब क्या है अजान, क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हो? अबिया तुम शायद मॉम को अच्छी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि अगर मियाँ बीवी में कोई भी आपस में इख्तिलाफ हो तो दोनों में से किसी एक को झुकना ही पड़ता है। और मैं तो जैसे झुकने वाली हूँ ही नहीं। आई नो, इसीलिए उनके कहने पर मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ। ओह, इसका मतलब है कि आपने ये फोन अपनी मॉम की वजह से किया है, अपने दिल से नहीं, मेरी मोहब्बत से नहीं। तुम ठीक कह रही हो अभी, लेकिन मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, वरना मैं बड़े आराम से मॉम को टाल भी सकता था। तो क्या रियली आप मुझे मिस कर रहे हैं? तुम नहीं कर रही? क्यों नहीं अजान, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें मिस नहीं करती? या मैं अपने पापा के घर बहुत खुश हूँ? नहीं अजान, पहली मुलाकात से मेरा दिल और मेरी समझ में सिर्फ तुम ही हो। मुझे तुम्हारे बगैर कुछ नहीं सूझता और मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें ये एहसास कैसे दिलाऊं। तो फिर मुझसे लड़ती क्यों, तंग क्यों करती हो बार बार? सिर्फ उस वक्त जब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे और आपके बीच में कोई दूसरा आ रहा है। अजान आप जानते हो मैं पागल सी लड़की हूँ और ये मेरा पागलपन ही तो है कि मैं किसी तीसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या मेरी मॉम भी नहीं? हाँ, एक शर्त पर, अगर वो सिर्फ मॉम बनकर रहें और आपका प्यार मेरे साथ शेयर न करें। चलो इस मसले का हल भी निकल आएगा। तो मुझे फौरन से ये बताओ कि तुम खुद आ रही हो या मैं तुम्हें लेने आऊं? ओके, आप एक काम करो, आप रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं और मेरी दोस्त नैना भी आ जाएंगी, फिर लंच मिलके करेंगे। ओके, मैं आता हूँ। बाय। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो नैन, कैसी हो? तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली? कितने दिनों बाद मिली हो? क्या मतलब? क्या मतलब? मीट माई बेटर हाफ। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम है। नैन, मैंने तुम जैसी बेवफा फ्रेंड आज तक नहीं देखी। अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया? एक तो इतने महीने बाद मिली हो और फिर मेरी शिकायतें लेके बैठ गई। तुम भी ना, कब से पाकिस्तान आई हुई हो और अब जाकर कांटेक्ट कर रही हो? वो क्या है ना, जिस डायरी में आपका नंबर था वो डायरी मुझसे मिस हो गई और जैसे मिली देखो मिलने आ गए। ओके, एक्सक्यूज एक्सेप्टेड। थैंक्स डियर। वैसे मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझे कह रही हो? तुम जानती हो मैंने आज तक कभी किसी पर तरस नहीं खाया और तुम मुझ पर तरस खा रही हो। देख रहे हो अजान, कैसी होती हैं फ्रेंड्स? तरस ही की तो बात है। अभी है इतनी डैशिंग गर्ल और हस्बैंड बेचारा बोल भी नहीं सकता। ये मर्ज पैदाइशी है या किसी हादसाई तौर पर? अरे नहीं भाई, एक्चुअली ही इज रिजर्व। हर किसी से पहली मुलाकात में फ्री नहीं होते।
हमसे तो होना चाहिए, आखिर हम आपकी वाइफ की फ्रेंड्स हैं, आपकी सालियाँ, आदि घर वालियाँ। वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आपकी पसंद से कुछ कम। वो अभिया, तुम्हारे हस्बैंड वाकई बहुत चार्मिंग है। अगर मैं पाकिस्तान पहले आती तो ये मेरे साथ होते। क्यों अजान? मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब एक खूबसूरत औरत को देखकर एक आदमी पटरी से उतर सकता है, तो एक औरत खूबसूरत आदमी को देख के पटरी से क्यों नहीं उतर सकती? कैसे बोला था? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है ना। मैं क्या जलते हुए तवे के ऊपर बैठी रहती हूँ? तुम हर बात पे इतना कुड़ती क्यों? तो क्या करूँ? क्या करूँ? जब मैंने आपको कह दिया था कि अपने और मेरे बीच में किसी को मत लेकर आना, तो क्यों फ्री हो रहे थे उसके साथ, वो भी मेरी सहेली के साथ? मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता तो बड़े प्यार से चाव से पड़े माँ